आज की इस वार्ता में आप सब लोगों का स्वागत। और आज मेरा विषय है हिमाचल की बागवानी और किसानी को लेकर के प्रदेश में क्या चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश और विदेश में क्या कर रही है, उसके बारे में आपके साथ में रूबरू हूं। हमारा किसान हमारा अन्नदाता है। किसान है तो अन्न है, अन्न है तो जीवन है। सबसे पहले जो देश में माननीय मोदी जी ने किसानों को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया, वो था किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि में वार्षिक रूप में सालाना लगभग 6,000 रुपये किसान के खाते में 2019 से जाना शुरू हुआ और देश में 11.29 करोड़ इतने किसानों के खाते में ये पैसे गए। और आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में ये संख्या 9 लाख किसानों की थी। 2.80 लाख करोड़ रुपए इस सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को वितरित किए गए पूरे देश में। और 2023 तक 15वीं किस्त, लगभग 15वीं किस्त जो है किसानों को देश में जारी की गई। यूरिया का बहुत बड़ा अभाव देश में रहता था। देश में अपना को प्रोडक्शन नहीं था। वी वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज पर हमको निर्भर होना पड़ता था। और यूरिया जब आयात होता था उसके बाद उसका मिस यूटिलाइजेशन होता था। इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूरिया यूज होता था और जो किसानों के नाम पर यूरिया आता था उसका बहुत बड़ा ब्लैक मार्केटिंग होता था और वो किसानों तक वो यूरिया नहीं पहुंचता था। इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन यूरिया का कंसेप्ट माननीय मोदी जी की सरकार में किसानों के लिए इस देश में क्रिएट हुआ। और लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो लिक्विड था वो बॉटलों में बॉटलिंग के थ्रू आता था और उसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकता था, उसका मिसयूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था। ऐसे लगभग 9 यूनिट पूरे देश में स्थापित हुए और आने वाले समय में उन इस तरह की इंडस्ट्री का लगभग देश में 13 नए यूनिट 2025 तक स्थापित होने का संकल्प इस देश में माननीय मोदी जी ने लिया। और मित्रों, वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट बाय 2025 जब हमको विश्व पे के विदेशी देशों पे यूरिया इंपोर्ट करना। तीसरा विषय जो मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं, दैट इज उत्तम शोध। उत्तम शोध वो शोध है जो हमारी हेरिडेटरी, हमारी पुरत्व खेती इस देश में होती थी। ठीक है, पहले वो बैलों के माध्यम से होती थी, किसानी जो है नॉन साइंटिफिक तरीके से होती थी। लेकिन अब उत्तम खेती के माध्यम से इस देश में ऑर्गेनिक खेती हो। हम जो है खेती को ऑर्गेनिक तरीके से पैदा करें, इसका एक संकल्प लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माननीय मोदी जी ने तैयार किया। उसके तहत 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को हम ऑर्गेनिक तरीके से कल्टीवेट करें, इसकी संकल्प योजना बनाई गई। आपकी जानकारी के लिए फार्मरों को क्लस्टर बनाने की योजना बनी, जिसमें 50-50 हेक्टेयर का क्लस्टर तैयार होगा और उसके लिए 1584 करोड़ हजार करोड़ का बजट प्लान किया।
उसमें क्या होगा कि जो फार्मर गांव में है उसको क्लस्टर बनाना है, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, I will be entitled to purchase the land to create that cluster out of that budget. कि फार्मर का क्लस्टर बनेगा, 50 हेक्टेयर के क्लस्टर तैयार होगा, उसके लिए ऑर्गेनिक सीड दिया जाएगा, उसके लिए ऑर्गेनिक खाद दी जाएगी, उसके लिए फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके की जो होगी हमारी, जैसे हम जैविक जिसको बोलते हैं, उस तरह का कल्टीवेशन इस देश में होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे किसानों की जो इस देश में आती है वो आती है मार्केटिंग। हम पैदा कर लेते हैं, पैदा करने के बाद उसको मार्केट करने के लिए एक बहुत बड़ा विषय आता है। मेरा किसान ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से जब मंडी में जाता है तो वो अनसर्टेन होता है कि उसको उसकी फसल किस तरह से मार्केट में बिकेगी। उस बिकवाली को योजना करने के लिए ई मंडी, ई नेम क्रिएट किया गया। मंडियां बनी, उसको हमने पोर्टल बनाए, पोर्टल बना करके फार्मर को उसमें रजिस्टर किया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 2016 में ये ई मंडी का कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1.76 करोड़ किसान इन ई मंडी के माध्यम से हमने इस पोर्टल में रजिस्टर्ड किए। और जो में और 4 केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों में इस तरह की 1390 मंडियां, 189 मंडियां जो क्रिएट की गई, वो ई पोर्टल और ई नाम से क्रिएट की गई। अब मंडियां क्रिएट हो गई, उन मंडियों में आड़तियों का जुड़ना जरूरी है, जो परचेजर है हमारे। तो लगभग 2.5 लाख आड़ती ई पोर्टल से इन मंडियों के साथ जोड़ दिया गया, उनको रजिस्टर कर दिया गया, ताकि फार्मर जो इनके साथ जुड़ा है, जो फार्मर इनके थ्रू कनेक्टेड है, उनके साथ आड़ती भी जुड़े हैं, इसलिए उनको रजिस्टर किया गया। और आपकी जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी फिगर है, 3 लाख करोड़ का बिजनेस ई मंडी के माध्यम से होगा। 3 लाख करोड़ कंट्री में। उससे क्या है कि भी मैं सेब शिमला में पैदा कर रहा हूं, मेरी ई मंडी बॉम्बे में रजिस्टर्ड है, मैं पोर्टल में मेरा सेब वो चेक करेगा, उसको सेंसिटाइज करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, मुझे वहां से मेरा आड़ती जो मेरे साथ ही पोर्टल में रजिस्टर्ड है, मुझे रेट का, सेब का रेट कोड करेगा, मैं उसको एग्री अपॉन करूंगा और उसको वो सेब यहां से ट्रांसपोर्ट करूंगा। ना मुझे मंडी में जाने की जरूरत, ना आड़ती को फार्मर के पास आने की जरूरत। तो ऐसी संकल्प योजना, इस तरह की कंक्रीट योजना अगर क्रिएट हुई तो माननीय मोदी जी के सरकार में हुई, और जिसको हमने ई नेम दिया, और आने वाले समय में ये और स्ट्रेंथन हो, इसकी कल्पना जो है इस देश में की गई। और इसके साथ इसमें एफपीओ जोड़े गए, फार्मर सोसाइटीज, लगभग 3366 ऐसी एफपीओ, जो मान लिया हमारा रोडू का एक गांव है, वहां एफपीओ क्रिएट की, 10 फार्मर ने एक एफपीओ बना दिया, वो एफपीओ उस ई नेम पोर्टल में जुड़ गया, तो वो 10 फार्मर का जो वो एनजीओ है, वो भी अपना सेब ई नेम इस ई पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी बेच सकेगी। ऐसी कल्पना माननीय मोदी जी ने क्रिएट की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि सेब पैदा करना, अनाज पैदा करना, गेहूं पैदा करना, धान पैदा करना, दालें पैदा करना फार्मर करता है, लेकिन उसको मार्केट करना बहुत कठिन काम होता है। एंड ही इज रियली अनसर्टेन कि हाउ मच रिटर्न, हाउ मच वैल्यू ही विल गेट फॉर हिज जो उसका अनाज है, जो उसका अन्न है। ई पोर्टल के माध्यम से बहुत आसान हो गया वो, ऐसा हमारा मानना है। जो हमने नेशनल विषय को लेकर के आपसे 5 विषय रखे, ये मैंने आपके ध्यान में लाए। अब आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हितों में अपनी बात करती रही है और आगे बढ़ती रही है। जयराम जी की सरकार थी, MIS में हमने सेब खरीदा, पहले तो ने सेब खरीदा नहीं, हालत ये आ गई कि लोगों को नदी में फेंकना पड़ गया, वो भी आपने देखा। लेकिन उसके बाद सेब खरीद के जब HPMC और हिमफेड को गया, तो जब हमारी सरकार पिछली बार थी, तो जयराम जी पूरे किसानों का जो MIS का पैसा था उसकी पूरा भुगतान करके गए थे।
पिछला सीजन बीत गया और दूसरा सीजन आरंभ हो गया। आपको मालूम है कि अब आज मेरे को दवाइयाँ खरीदनी है, मुझे नेट खरीदने हैं, मेरे को पेटियाँ खरीदनी है, मुझे इंसेक्टिसाइड खरीदने हैं, मुझे पेस्टिसाइड खरीदने हैं। 80 करोड़ रुपया आज भी एचपीएमसी का किसानों का पेंडिंग है, इस सरकार ने नहीं दिया, हमारा आरोप है। 80 करोड़ रुपीस which is still pending, which the present government has not paid to the farmers. सरकार बदली, पॉलिसीज आई। इससे पहले जयराम जी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में मार्केटिंग के लिए मंडियां बनाने का काम बड़े लार्ज स्केल पर हुआ। इसका उदाहरण माननीय नरेश जी हमारे बीच बैठे हैं, ये किन्नौर शिमला के मार्केटिंग मंडी मध्यस्थता कमेटी के चेयरमैन थे। रोडू की मंडी हो, शिलारू की मंडी हो, अपना सेंज की मंडी हो, पराला की मंडी हो, खड़ा पत्थर की मंडी हो, मंडी में हो, कुल्लू की मंडी हो, बजौरा की मंडी हो, सारी मंडियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्रिएट हुई। और उसके बाद पूरी एक सरकार बीत गई। मेरा आरोप है कि एक भी मंडी का शिलान्यास या उद्घाटन इस 1.5 साल में ये कर पाए हैं क्या? नहीं। और जो मंडियां बन रही थी उन मंडियों की भी इंप्लीमेंटेशन पूरी नहीं कर पाए। और पीड़ा तो मित्रों तब हुई कि जब बचे खुचे पैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत उन मंडियों को स्ट्रेंथन करने के लिए जो किसी वजह से 2, 4, 5 को 10 करोड़ रुपए बचा था, उस पैसे से विदेश टूर की योजना बना डाली। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन पे आई, जब इनको एक्सपोज किया, फिर जाके वो टूर प्रोग्राम रद्द हुआ। नहीं तो उस पैसे को भी ये विदेश दौरे पे खर्च कर रहे थे, मंडियों को स्ट्रेंथन करने पे नहीं। ये हमारा आरोप है। इसके बाद पैदा करते हैं, एंटी हेल गन की भी योजना हमारे समय में आई, वो कामयाब हुई, कभी नहीं हुई, सारी बातें थी। उसका अल्टरनेटिव था एंटी हेल गन के अलावा एंटी हेल नेट्स। और एंटी हेल नेट्स एक ऐसा सोल्यूशन था कि बागवानों को कुछ तो रिलीफ ओले से मिल सकता था। इन्होंने एंटी हेल नेट की सब्सिडी भी क्वैश कर दी, खत्म कर दी। दे आर नॉट गिविंग सब्सिडी टू द फार्मर फॉर एंटी हेल नेट्स। ये हमारा आरोप है। और इस स्थिति में फार्मर जूझ रहा है, उनका सेब खराब होता है, ओला गिरता है, बरसात होती है तो वो बेकार हो जाता है और उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता। अंत में हमारी केसीसी बनती हैं। केसीसी में हम इंश्योरेंस कवरेज करते हैं, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बैंक बनाता है, नेशनलाइज बैंक बनाता है। लेकिन उसके इंश्योरेंस के कवरेज के लिए जब ये ओले गिरते हैं या लो चीलिंग होती है तो प्रोडक्शन नहीं होता। उसका इंश्योरेंस के लिए सरकार को अपना, स्टेट गवर्नमेंट को अपना स्टैंड लेना पड़ता है उसको कवर करने के लिए, लेकिन वो नहीं करते, जिससे फार्मर को नुकसान होता है। ये मेरे कुछ पॉइंट आज के इस प्रेस वार्ता में थे जो मैंने आपके आगे रखे। और कुछ विषय नेशनल लेवल के थे और कुछ मैंने स्टेट को लेकर के रखे। और आपको इसके बाद आपको कोई विषय ऐसा, खाली मंडियां ही नहीं बनाई, मेजॉरिटी लोग यहां पे भी जो प्रेस के हमारे मित्र हैं वो सब सेब पैदा करने वाले लोग होंगे। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हम सेब पैदा करते हैं, मार्केट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम उन सेबों को प्रोसेस भी करते हैं। क्या जब हम सेबों को प्रोसेस करने का पहला यूनिट दौलत राम चौहान जी ने परमाणु में लगाया था, सरकारें कांग्रेस की आई, उसके बाद सारे समय ये सत्ता में रहे, इन्होंने उसके बाद कोई दूसरा यूनिट स्थापित नहीं किया। ठाकुर जयराम जी ने पराला में बाकायदा न्यू प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, उसको ऑपरेशनल किया। और मित्रों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज इतना समय हो गया, साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हम और आप आगे बढ़े, हम प्रोसेसिंग प्लांट की बात करते रहे। और परमाणु में जब हम सेब को प्रोसेस करते थे, प्रोसेस करने के बाद उसका जो पल्प होता था, उस पल्प को नाले में फेंका जाता था, सड़ान होती थी, गंध होता था। हमारे टाइम में पहले बरागटा जी जब मंत्री रहे तो प्रयास ये किया कि उसकी ऑर्गेनिक खाद बनाई जाए,
लेकिन उससे भी आगे जयराम जी ने 2 कदम आगे चल करके योजना बनाई। वो था जो हमारा बचा हुआ पल्प होता है मित्रों, उससे पेक्टिन बनता है। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन है जो जैम और जेली को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, उसको पेक्टिन बोलते हैं। और देश का 90% पेक्टिन चाइना से इंपोर्ट होता है, चाइना से। और उसका रॉ मटेरियल एप्पल का पल्प है। और पराला में ना केवल प्रोसेसिंग प्लांट लगा, वहां पे पेक्टिन का यूनिट भी स्थापित किया गया, पेक्टिन का, ताकि जो पल्प उससे निकले उससे पेक्टिन बन सके। और जयराम जी यही नहीं रुके, उन्होंने उसके साथ एक बहुत बड़ा सेब प्लांट भी लगाया कि ताकि सेब को जब मार्केट करने के बाद एक्सेस हो जाए उसको हम सीए स्टोर में स्टोर कर सकें। ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाई। और इसको हम कितना आगे स्ट्रेंथन कर सकें, ये कोल्ड चेन को कितना मजबूत कर सकें, इसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी ने प्लान की है। आने वाले समय में उसको करेंगे। कांग्रेस की हालत देखो आप,